तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 2 विंडो आपको दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष आपके लिए यहां पर 2 तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता अलग अलग वॉर जोन में हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लाइव हैं, दूसरी तरफ शेवाडोव पोलैंड से आशीष आपको लाइव दिख रहे हैं। ये हमारे 2 संवाददाता वॉर जोन से आपको पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। सीधे आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप लाइव हैं, उस गड्ढे में है जहां पर वो मिसाइल गिरी थी। ओवर टू यू आशीष, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर। थैंक यू गौरव। और अभी तक मैं, इससे पहले कि ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों को बताऊं, अभी तक मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी भी मीडिया को, किसी भी विश्व के न्यूज़ चैनल को मिसाइल इम्पैक्ट के इतना नज़दीक आकर रिपोर्ट करने के लिए अभी तक नहीं परमिशन दी गई थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। हम ग्राउंड रिपोर्ट जिसे कहते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम एग्जैक्टली मिसाइल इम्पैक्ट की पिट रिपोर्ट लोगों को दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली ये वही पिट है जहां पर इम्पैक्ट हुआ था, जहां पर मिसाइल आके गिरी थी। यहीं पर तिनका बटोरा है, चाहे वो यूक्रेन के इन्वेस्टिगेटर्स हों, नेटो के हों, अमेरिका के हों, पोलैंड के हों। ये भी मैं ज़रूर दर्शकों को बता दूं कि जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं वो यहाँ से कलेक्ट कर ली गई हैं। तो हमारे यहाँ पर पिट में आने से किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन पे इम्पैक्ट नहीं होगा। इस कैविएट के साथ में मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा, इससे अंदाज़ा लगाइए, देखिए और समझिए कि मिसाइल का कितना गहरा इम्पैक्ट हुआ है। और जो मेरे कैमरामैन हैं अभी, वो लगभग 10 फीट मुझसे ऊपर है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उससे 10 फीट ऊपर हैं ये। और मैं इस गड्ढे के अंदर हूँ जहाँ पर मिसाइल आके गिरी थी 5 दिन पहले। यहाँ पर एक कैबिन था, एक बड़ा 2 फ्लोर का एक कैबिन था जिसमें 2 लोग थे जिनकी जाहिर सी बात है ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। और ये मिसाइल इम्पैक्ट से आपको डायरेक्शन का भी अंदाज़ा लगेगा, यानी कि ये इस तरफ से आया है, मेरी बाईं तरफ से मिसाइल आई है। और ये मिसाइल यूक्रेन की तरफ से, यानी कि जहाँ पे मैं पोलैंड में खड़ा हूँ, यहाँ से यूक्रेन बॉर्डर केवल 5 किलोमीटर दूर है। और यूक्रेन पोलैंड की ईस्ट की तरफ से, यह ईस्ट की तरफ से मिसाइल यहाँ पर आके गिरी है। साफ है कि इतना आसान है नहीं जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं इस बात को प्रूव करना कि गलती से कोई मिसाइल आई होगी या फिर वो रशियन मिसाइल होगी। रशियन मिसाइल यहाँ पर आने का सवाल ही नहीं उठता। अगर पोलैंड में हो और ईस्ट की दिशा से, पूर्व की दिशा से अगर कोई मिसाइल आकर गिरी हो, और एग्जैक्टली जो चीज़ें जैसे मैंने बताई, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर्स मेटल पीसेस यहाँ से लेके जा चुके हैं, मिसाइल के पार्ट्स लेके जा चुके हैं। इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में हुआ है, कैसे हुआ है, कितना गहरा हुआ है, एंगल क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जब हुआ है क्या गहराई है, किस ऊंचाई से कहां से ये आ सकती है, इन सब के बारे में इस पिट में, इस मिसाइल इम्पैक्ट के पिट में, इस गड्ढे में आके इन्वेस्टिगेटर्स को अंदाजा लगेगा। जो कि मुझे भी एक विजिबली, मैं कोई बहुत टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, लेकिन जितना मिसाइल वगैरह समझ पाता हूं, कितना ज्यादा बड़ा अटैक था, क्या इंटेंसिटी है। आशीष, जरा मुझे बताइए, क्योंकि आप पोलैंड से जब आप वॉर्सो से उतरे, वहां से यहां आए हैं, यूक्रेन बॉर्डर से कितनी दूर है ये जगह, और अभी इस अटैक के बाद चीजें कैसे बदली हैं? केवल 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर है। हालांकि मैं पोलैंड लैंड करके वॉर्सो से यहाँ पर आया हूँ, लगभग 400 किलोमीटर का 1 वे डिस्टेंस है। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये यूक्रेन बॉर्डर से केवल 5 किलोमीटर दूर है। और इसीलिए यहाँ पर लोगों में, आसपास में, मेरे कैमरामैन कपिल इनफैक्ट पैन करके दिखाएंगे, इस गांव में दहशत है। दहशत क्योंकि न केवल इस गांव में है, इस गांव की एक लोकेशन पर आकर मिसाइल गिरी है, बल्कि पूरे विश्व में दहशत थी। ये वही जगह है जो वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर बन सकता था। और इनफैक्ट मेरे दाईं तरफ भी और कैमरामैन दिखाएंगे पैन करके, इस पूरे कंपाउंड के जो शीशे हैं
वो टूट गए हैं। इनमें से इनफैक्ट जो सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रही है जिस बिल्डिंग की, उसी बिल्डिंग में यूक्रेनियंस के लिए रेफ्यूजी सेंटर भी बनाया गया था जब युद्ध की शुरुआत हुई थी। वो भी अब काफ़ी हद तक टूट गया है। वापस इस गड्ढे पे आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो वेइंग मशीन होती है जिस पर ट्रक्स और ट्रॉलीज आती हैं, यहाँ पर कॉर्न यानी कि मक्के की जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग होती है वो होती थी। और इस तरह से यहाँ पर जब कैबिन था, ठीक इसी जगह पर कैबिन था और मेरे दाईं तरफ इनफैक्ट जो आपको एक ब्लैक हिस्सा दिखाई देगा, ये जो है यहाँ पर स्केलिंग मशीन थी और मेरे दाईं तरफ जो एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूँ, मेरी दाईं तरफ कैबिन था और इसी कैबिन के ऊपर आके मिसाइल गिरी, उसने गड्ढा किया और 2 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। अब काफ़ी कुछ यहाँ से इन्वेस्टिगेटर्स जमा कर चुके हैं। 3-4 टीम्स अलग अलग थी, नेटो की, अमेरिका की, पोलैंड की और यूक्रेन की भी टीम यहाँ पर आई थी। जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं कंपनी के, उन्होंने मुझे बताया और काफ़ी कुछ इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स, एंगल, किस तरह से यहाँ पर आके गिरी है, कितना इम्पैक्ट हुआ है, ये काफ़ी कुछ मदद करेगा इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगाने के लिए, समझने के लिए कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से मिसाइल शुरू हुई और फिर उसका क्या मेट है, क्या वो रशियन मेड है, क्या वो यूक्रेनियन इस्तेमाल की गई है। ये सब कुछ चीज़ें जो कुछ यहाँ से जमा की गई हैं वो पता लग जाएगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।